जी, खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ शब्बीर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 यूट्यूब पर। ज़रदारी साहब जो हैं वो मुफ़ाहमत के बादशाह कहलाते हैं, प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स के चैम्पियन कहलाते हैं। महलाती साज़िशें जो उनके मुखालफिन कहते हैं, महलाती साज़िशों के एक कारीगर हैं। वो इस वक्त दुबई में हैं। जी हाँ, उनका खुफिया दौरा है दुबई और वो वहाँ क्या कर रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं कुछ अपडेट्स दूँगा आपको। बहुत सी बातें तो जो कि आम फ़हम लोगों को समझ आती हैं, वो ये कि दुबई के रूलर्स से उनके बड़े ताल्लुकात हैं। दुबई में उनका कारोबार है, दुबई में उनकी एक रिहाइशगाह है, दुबई में उनके दोस्त अहबाब हैं, दुबई में उनके बड़े कनेक्शंस हैं, तो शायद वो इस सिलसिले में गए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त दुबई में ज़रदारी साहब का होना और उससे जुड़ी पाकिस्तान की सियासत, ये बिल्कुल एक साथ है। अगर ज़रदारी साहब का दुबई का दौरा कामयाब होता है तो शहबाज शरीफ हुकूमत की सर्वाइवल यकीनी है और वो अगले इंतखाबात यानी कि अगले साल होने वाले आइंदा आम इंतखाबात तक रहेगी। लेकिन ज़रदारी साहब के दौरे में अगर ज़रा सा भी झोल आता है, ज़रदारी साहब के दौरे में एक ज़रा सी भी नाकामी होती है, तो बड़े ही गहरे बादल मंडलाने लगेंगे शहबाज शरीफ हुकूमत पर। ये बिल्कुल अब सर्टेन बात है। हमारे ज़राए दुबई से भी और यहाँ हमारे हलके भी बता रहे हैं हमें कि ज़रदारी साहब एक लाइफ़लाइन लेने गए हैं, जो फ़ाइनल लाइफ़लाइन है शहबाज हुकूमत के लिए। इसका ताल्लुक़ गो के पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो एक महाज़राई की सूरत हाल शुरू की है पीडीएम ने और उसके इत्तेहादी जमातों ने, उससे ज़रूर है। लेकिन इससे भी बड़ी कहानी ये है कि ये पूरी जो एक अरेंजमेंट है फेडरल लेवल के ऊपर, इसकी सर्वाइवल जो है वो शायद ज़रदारी साहब के मेक और ब्रेक दुबई के दौरे से होगी। ज़रदारी साहब की मुलाकात वहाँ किन लोगों के साथ होगी? ज़रदारी साहब की मुलाकात वहाँ पर पाकिस्तान के मुक़्तदर और असर व रसूख़ रखने वाली शख्सियात के साथ होगी। जी हाँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ज़रदारी साहब को बताया जाएगा और ज़रदारी साहब को कहा जाएगा, कितने जल्दी हो सके माशी मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। बारहा शायद ये बातें शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर ज़ोमा को बताई जा चुकी हैं, लेकिन क्योंकि मेन आर्किटेक्ट पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर ज़रदारी साहब हैं इस पूरे अरेंजमेंट के, तो उनको अब समझाया जाएगा और इसीलिए उनको दुबई बुलाया गया है कि आप यहाँ आएँ, यहाँ बैठ के अब बात होगी और ये आपको बताया जाएगा कि आपके पास अब वक्त कम है। आप किसी सूरत हाल को काबू करने की या उसको कम से कम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग आउट, क्लॉक इज़ टिकिंग। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें पता चले हैं दुबई से, कि ज़रदारी साहब को बताया जाएगा कि क्लॉक इज़ टिकिंग एंड यू हैव टू टेक एक्शन नाउ एंड एज फास्ट एज यू कैन। ये होंगे अल्फाज जो कन्वे होंगे और वो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी होंगे और वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी होंगे। हमें नहीं पता कि ज़रदारी साहब कितने कारगर साबित होंगे इन मामलात के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल मामलात उनके बस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। और दूसरी तरफ माशी मामलात तो कभी फोटे रही नहीं ज़रदारी साहब के, तो मुझे नहीं पता कि ज़रदारी साहब उसमें कितने कारगर साबित होंगे और किस तरह से काम करेंगे। लेकिन ये दो ही पैगामात उनको पहुँचाए जाएंगे और अगर आप इस सारे जो मैंने आपको बात बताई है, जो उसको जोड़ें, तो आपको पता चलेगा कि जो सैटरडे को ख़बर उड़ी कि कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन होने वाली है और वो सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी और इंतखाबात की तारीख़ आएगी, शायद अक्टूबर के इंतखाबात की तारीख़ आए। पीटीआई के भी कुछ हल्के दावा करते हैं कि उन्हें ऑफिशियली तो कुछ भी कन्वे नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी सुना है कि अक्टूबर का महीना होगा जिसमें इंतखाबात की तारीख़, जिसके लिए इंतखाबात की तारीख़ आ जाएगी।
तो जरदारी साहब को बताया जाएगा कि वक्त आपके पास कम है, सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने में आप कार्रवाई दिखाएं। अगर पंजाब की हुकूमत जाती है तब भी वफाक में हम आपको जोड़ के रख रहे हैं, आप काम करें, मईशत को थोड़ी सी दुरुस्त सिमत दे दें, रुपए की कीमती कदर को थोड़ा संभाला दे दें, स्टॉक मार्केट को थोड़ा संभाला दे दें, कुछ माशी आशारिये पॉजिटिव कर दें, महंगाई को थोड़ा बहुत काबू कर लें, बिजली की सूरत हाल को थोड़ा काबू कर लें, तो शायद हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हम आपको आइंदा इंतखाबात तक एटलीस्ट वफाक के लेवल तक ले करके चले जाएं। नहीं तो अगर अगले 2 माह में ऐसा कुछ नहीं हो रहा और अगले 1 सवा महीने में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा और इस पे नाकामी होगी आप लोगों की, तो मजबूरन फिर हमारे ऊपर प्रेशर इतना है, पब्लिक प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर, जी हाँ सिस्टम का प्रेशर, इमेंस प्रेशर है कि हम फिर कुछ ना करें सिवाय इसके कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इंतखाबात हों, लेकिन जो नई हुकूमत आए वो उस वक्त आए जब नवंबर गुज़र चुका हो, यानी कि अक्टूबर में इंतखाबात हों, अक्टूबर के अवाखिर में हों, नवंबर के अवाइल में हों, और उसके बाद जो हुकूमत आए वो नवंबर के अवाखिर में आए या दिसंबर के पहले हफ्ते में आए। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की जाए कि ये मामला इस तरह से निकल आए। देखते हैं जरदारी साहब जो कि 12 जमातों को साथ लेकर के चल रहे हैं अभी, वो कितना इस मामले के अंदर कारगर साबित होते हैं। वो उनके लिए ये एक अपहिल टास्क होगी, क्योंकि मसला उनके लिए ये हो गया है कि उनके सामने एक तो कानूनी मामलात आ गए हैं, माशी मामलात आ गए हैं, और सियासत में इमरान खान ने इंतहाई टफ टाइम दे दिया है इस पूरे भानुमती के कुनबे को जो जोड़ा गया है किसी ना किसी तरह। दूसरी तरफ उन कुव्वतों के लिए भी एक पॉलिटिकल स्टिफ चैलेंज आ गया है इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब से जितने भी बैकडोर ज़राए से राब्ते करने की कोशिश की गई है, इमरान खान साहब का एक ही बयान है, एक ही मुतालबा है कि पहले इलेक्शन की तारीख़ दे दें और इस हुकूमत की जगह इंटरिम सेटअप बना दें, तो हम तैयार हैं और मामलात को सुलझाया जा सकता है। हम पब्लिक को सड़कों पे लाने से बाज आ जाएंगे। इसी मामले को लेकर के जरदारी साहब को दुबई कॉल किया गया है कि आप आएँ, यहाँ बैठें, बात करें, क्योंकि अब वक्त नहीं है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, मईशत जो है वो अज़बू हाली का शिकार है, और आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। सियासी मैदान में तो ये बात तय हो गई है कि इमरान खान का जोड़ नहीं पड़ सकता, इमरान खान ने इन लोगों को मात दे दी है। अब किसी तरह से आप मईशत को संभाल लें, गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो शायद सस्टेन कर जाएं, सरवाइव कर जाएं, नहीं तो मजबूरन हमें एक सॉफ्ट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी और मामले को जो है वो सुलझाना पड़ेगा। कुछ ले करके और कुछ दे करके इमरान खान साहब के साथ बात को सेटल करना पड़ेगा। देखते हैं सियासत के जादूगर जरदारी साहब अब कौन सा जादू दिखाते हैं, मईशत को किस तरह से ठीक करेंगे और गवर्नेंस को किस तरह से ठीक करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज़ 360 के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।